आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नवरात्र के 8वें दिन यानी अष्टमी का क्या महत्व है, इस दिन आप कैसे पूजा करें और कन्या भोजन का बड़ा महत्व है, कन्या पूजन का बड़ा महत्व है अष्टमी के दिन। पंडित जी, अष्टमी के दिन बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं। तो इसके नियम क्या हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर आप कन्या भोजन करा रहे हैं? देखिए, बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जीवंत रूप में भी देवी की पूजा करते हैं। मूर्ति, चित्र, ज्योति में तो करते ही हैं, वास्तव में भी देवी की पूजा करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को लोग अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। देखिए, नवरात्रि का जो पर्व है वो केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है। नवरात्रि का मतलब ये नहीं है कि केवल आपने व्रत रख लिया, उपवास रख लिया, नवरात्रि आपकी पूरी हो गई। ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। वैसे तो शास्त्र कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में हर दिन कन्या की पूजा होती है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन जरूर किया जाता है। 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या के पूजा का विधान बताया गया है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है और अलग अलग उम्र की कन्या का पूजन किया जाता है। कन्या को घर पर आदर सहित बुलाते हैं, ऊंचे आसन पर बैठाकर उनके चरण धुलाते हैं, उन्हें सात्विक भोजन ग्रहण करवाते हैं और उन्हें उपहार देकर के, दक्षिणा देकर के, चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। याद रखिए, अगर आप नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं करते हैं, जैसी आपकी परंपरा है अष्टमी या नवमी के दिन, तो आपकी नवरात्रि संपूर्ण नहीं होगी। इसीलिए कन्या पूजन करना नवरात्रि में विशेष आवश्यक है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।